देखो हिंदी में मैं कोलकाता से हेमंत तोसावर। अब मैं बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी को जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दंगाइयों ने लाल किला के अंदर दंगा किया है और वहां जाके पूरी रणनीति के साथ, पूरी सोच के साथ वो लोगों ने वहां पर झंडा फहराया है, ये बहुत ही गलत किया है और किसानों को बदनाम करने की साजिश थी। आपको बताना चाहूंगा कि नकाबपोश कुछ दिन पहले हमारे भाइयों ने नकाबपोश को पकड़ा और उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो आपको याद होगा उसने हर चीज को कबूल किया था कि सामने से पुलिस की गोलियां डंडा चलेगी, पीछे से हमारे ही लोग जो है जय जवान जय किसान बोलते हुए आगे किसानों के आड़ में वो लोग दंगा फसाद करेंगे और इस दंगे को आग की तरह चारों तरफ फैला देंगे, ये उसने घोषणा की थी। और ये भी बताया था कि 4 बड़े बड़े जो नेता है हमारे मंच के, जैसे कि राकेश टिकड़ी जी, योगेश यादव और भी कई नेता है जिसको गोली से शूट कर दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था नकाबपोश आतंकवादी ने। और जब पकड़ा गया तो किसान भाइयों ने उसको मान सम्मान के साथ भोजन भी कराया, लंगर भी कराया और उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस के हवाला कर दिया गया था। जैसे ही वो पुलिस के हवाले जाता है वैसे ही उसका बयान पलटी हो जाता है। आप देखे होंगे उसके बयान में जो सच्चाई थी वही 26 जनवरी को दिख रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के और पुलिस के दंगाई लोगों ने किसानों की आड़ में, किसानों के साथ मिलकर जिस तरीके से दंगा किया है, ये किसानों ने किसान मोदी जी तो खुद ही बोलते हैं कि किसान बहुत भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, किसान दंगाबाजी नहीं होते। ये बात तो बीजेपी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है। तो किसानों ने दंगा नहीं किया था, दंगा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता ने ही किया था और पुलिस प्रशासन के साथ हाथ मिलाकर किया था। केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी खट्टर की सरकार, तो पुलिस किसकी? उन्हीं की सरकार। तो ये पूरा का पूरा प्री प्लानिंग किया गया था। आपको अच्छी तरह याद होगा कि इन्होंने सबसे पहले किसानों को बदनाम करने के लिए आतंकवादी, नस्लाई, टुकड़े टुकड़े गैंग, आलिस्तानी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहा था। जब ये फेल हो गया था तो इन्होंने दोनों भाइयों को लड़ाने के लिए XYL का मुद्दा रखा था। जब ये फेल हो गया तो नकली किसान पैदा कर दिए थे। ये भी जब उनका षड्यंत्र फेल हो गया बीजेपी का तो उन्होंने इतनी बड़ी रणनीति अपनाई कि इन्होंने इस तरीके से किसानों को बदनाम करके किसानों को, आंदोलन को कुचलने के लिए अपने आदमी को यहाँ पर भेज दिया। और बताता हूँ कि अपने आदमी को जब भेज दिया और इतना बड़ा षड्यंत्र होने वाला था जो कि छोटे में निकल गया। राकेश टिकड़ी जी को जान से मारने की और साथ में योगेंद्र यादव को जान से मारने की जो बात थी वो बात इनकी फेल हो गई और किसान आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने हर हथकंडा अपनाया। लेकिन लाल किला पर जो कांड हुआ है, दलाल और दल्ली मीडिया और गोदी मीडिया ने उल्टा दिखाया है। उल्टा उन्होंने किसानों को आतंकवादी बोल दिया, देशद्रोही बोल दिया, गद्दार बोल दिया। तो ये जो गोदी मीडिया ने दिखाया है ये शर्म की बात है, देशवासियों के लिए बहुत शर्म और डूब मरने की बात है। हमारा न किसान आतंकवादी है, न गद्दार है, न देशद्रोही है, क्योंकि एक माँ के 2 बेटे होते हैं, एक जवान बनता है तो एक किसान बनता है। तो कभी भी किसान गद्दारी या देश के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। लेकिन ये गद्दारी और दगाबाजी भारतीय जनता पार्टी ने आड़ में किया था। जैसे आपको याद होगा कि हमारा जो मोहिनी जो होती थी अमृतपान जब करा रही थी देवताओं को, तो वहां पर राहु केतु राक्षस आके बैठ गए थे। जब राक्षस बैठ गए थे तो उनका सर कलम कर दिया गया था। तो वही राहु केतु जो है मोदी सरकार है, किसानों के बीच आके बैठ गई और किसानों का मुद्दा, किसानों का आंदोलन, किसानों के जो 3 कैंसर कानून और MSP पर जो किसान बात कर रहे थे उसको कुचलने के लिए उन्होंने अपने आदमी को यहाँ पर बिठाया और इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया। लेकिन ये फेल हो चुका है और भी तीव्र गति से किसान उठेगा और आगे बढ़ेगा और मोदी सरकार को गिरा के रहेगा और ये 3 कैंसर कानून जो है वापस लेने के लिए मजबूर कर देगा। क्योंकि किसानों के अब दिलों में आग लग चुकी है, पूरे हिंदुस्तान में आग लग चुकी है दिलों में कि ये मोदी सरकार का षड्यंत्र था और मोदी सरकार ने ही लाल किले के ऊपर धार्मिक झंडा फहराया था जिसको उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी का झंडा बोला था। आतंकवादी का झंडा बोला था मोदी सरकार ने। मैं बता रहा हूँ सारी मीडिया ने आतंकवादी का झंडा बोला और सबको आतंकवादी और गद्दार साबित कर दिया। इतना बड़ा धोखा किसानों के पीठ के ऊपर नहीं, पीठ के पीछे वार किया गया बार बार। तो किसान न अब झुकने वाला है न रुकने वाला है और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा
और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार की छवि पूरे भारत में नहीं पूरे हिंदुस्तान में खराब हुई है। कारण ये है कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ गद्दारी की, अन्नदाता के साथ गद्दारी की। बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, पता नहीं वो कैसा अन्न खाते हैं, किसका अन्न खाते हैं। इसलिए उनका जो मन और दिल और दिमाग जो है गद्दारी की साइड मुड़ चुका है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को कि गोदी मीडिया, दलाल मीडिया के चक्कर में ना आए। सुधीर चौधरी, मैं बताना चाहूंगा, सुधीर चौधरी, आर भारत का अर्बन गोस्वामी और रजत शर्मा और गोबर पात्रा जिस तरीके से किसानों को गद्दार बोला है, आतंकवादी बोला है, मैं ये चारों को चैलेंज करता हूँ कि सिंधु बॉर्डर में आ जाए और हमसे डिबेट कर ले। उनकी पोल ना खोल दी तो हेमंत तोसावल मेरा नाम, पूछिए कोई सवाल हो तो आपके मन में, पूछिए।